महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्होंने सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलकर संपूर्ण मानवता को जगत की सच्चाई से परिचित कराया। उनके जीवन की हर घटना और शिक्षा हमें प्रेरणा देती है। उन्होंने अपने शिष्यों को अनेक ऐसे उपदेश दिए जिनसे उन्होंने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध के शिष्यों में से एक ऐसे शिष्य की कहानी है जिसने अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध की शरण ली और बुद्ध ने उसे अपने जीवन का सच्चा अर्थ सिखाया। ये घटना महात्मा बुद्ध के जीवन की एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो प्रेरणादायक और मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति जागरूक करने वाली है। इस कहानी में बुद्ध के एक शिष्य ने जीवन के प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। आइए इस गहरी और दिलचस्प घटना के माध्यम से हम समझें कि बुद्ध ने उसे क्या सिखाया। कई वर्षों पहले महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में भ्रमण कर रहे थे। वे जहां भी जाते, लोग उनके ज्ञान और उपदेशों से प्रेरित होते। बुद्ध के शिष्यगण भी उनका अनुसरण करते हुए उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। उनमें से एक प्रमुख शिष्य था जिसका नाम था आनंद। आनंद बुद्ध का एक अत्यंत प्रिय शिष्य था, लेकिन उसे जीवन के कुछ गहरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। वह अंदर से अत्यंत अशांत और द्वंद्वग्रस्त महसूस करता था। आनंद ने एक दिन महात्मा बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस संसार का वास्तविक अर्थ क्या है। हम यहाँ क्यों आए हैं? जीवन का उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और क्यों जीवन में इतना दुख है? बुद्ध ने आनंद की तरफ ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। आज रात मेरे साथ चलो, हम वन की ओर चलेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे उत्तर तक पहुंचाऊंगा। आनंद ने सहर्ष स्वीकृति दी और वे दोनों वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन में गहरी रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधकार छा गया था। बुद्ध ने आनंद को एक स्थान पर रुकने को कहा और खुद भी वहां बैठ गए। उन्होंने आनंद से कहा, तुम्हें जो उत्तर चाहिए वह तुम्हारे भीतर ही है। इस जंगल की शांति और अंधकार में ध्यान लगाओ और अपने भीतर के शोर को शांत करने का प्रयास करो। आनंद ने ध्यान लगाना शुरू किया, लेकिन उसके मन में निरंतर विचार उमड़ते रहे। जीवन, मृत्यु, दुख, उद्देश्य, ये सभी प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमते रहे। वह अधिक अशांत होता गया। कुछ समय के बाद उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मेरे भीतर का शोर बढ़ता जा रहा है। मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा। मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा। बुद्ध ने आनंद को फिर से मुस्कुराते हुए देखा और बोले, आनंद, मनुष्य का मन ऐसा ही है, वह निरंतर दौड़ता रहता है। जब तक तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे, तुम्हें अपने उत्तर नहीं मिलेंगे। शांत हो जाओ, विचारों को बहने दो और उनकी चंचलता से दूर हो जाओ। आनंद ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और गहरी शांति की स्थिति में प्रवेश करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके भीतर एक नई रोशनी का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके प्रश्नों के उत्तर बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि उसके अंदर थे। कुछ समय बाद बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, क्या तुमने कुछ सीखा? आनंद ने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव, मैंने देखा कि दुख का कारण मनुष्य का मोह है। हम अपने विचारों, इच्छाओं और वस्तुओं से इतने जुड़े होते हैं कि हम अपनी वास्तविकता को नहीं देख पाते। हमें इन मोहों से मुक्त होना होगा। बुद्ध ने संतोषजनक स्वर में कहा, सही कहा आनंद, संसार का सारा दुख मनुष्य के मोह और उसकी अपेक्षाओं से आता है। यदि हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तो हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आनंद को अपने जीवन के सभी उत्तर मिल चुके थे। उसने सीखा कि जीवन का सच्चा अर्थ अपने अंदर की शांति और संतोष में है। बुद्ध ने उसे यह भी सिखाया कि संसार का सारा दुख और अशांति मनुष्य के मन की इच्छाओं से उत्पन्न होती है। जब तक मनुष्य इन इच्छाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। यह घटना आनंद के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने अपने जीवन को बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीना शुरू किया और उसने अपने सभी शिष्यों को भी यही सिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में शांति और संतोष बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आते हैं। जब तक हम अपने मन के मोहों, इच्छाओं और अपेक्षाओं से जुड़े रहेंगे, तब तक हम दुख से मुक्त नहीं हो पाएंगे। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमें अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान और आत्ममंथन करना चाहिए। यही सच्चे जीवन का अर्थ है और यही बुद्ध ने आनंद को सिखाया।
इस कहानी के माध्यम से महात्मा बुद्ध ने यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे मन की शांति और संतुलन है। जब हम अपने मन की चंचलता से मुक्त होते हैं और अपने भीतर की शांति को पाते हैं, तभी हमें जीवन का सच्चा अर्थ और उद्देश्य समझ में आता है। संसार में दुख और कष्ट हमेशा रहेंगे, लेकिन यदि हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और इच्छाओं के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तो हम सच्ची स्वतंत्रता और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में ध्यान, शांति और संतुलन को महत्व दें और अपने मन के भीतर की शक्तियों का सही उपयोग करें।